हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश का ये चौथा चैप्टर है वर्ब। वर्ब को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में ये मदद कर सकता है। तो इसको देख करके मुझे एक चीज कहना है कि मैं भी डरा था फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मैं भी डरा था फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद मेरे पास आती गई मेरा हौसला देखकर। तो आपको भी हौसला रखना है। इंग्लिश का जो जज्बा है सीखने का कि मुझे इंग्लिश को सीखना है, तो थोड़ा आपको क्या करना है, एफर्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से मैं गाइड कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहाँ पे वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। इसको दो भाग में बांट दिया गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब हो गया प्रधान क्रिया बोलते हैं इसको, या मुख्य क्रिया बोला जाता है। और हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं सहायक क्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे मेन वर्ब को हम लोग समझेंगे यहाँ पे बेसिक को। ये हो गया मेन वर्ब। ब्रेक क्या हो गया, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ये मुख्य क्रिया है। कम क्या हो गया, ये भी क्या है, मुख्य क्रिया। कम मीन्स होता है आना। और इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स होता है खाना, ये भी क्या है, मुख्य क्रिया है। गिव मीन्स होता है देना, ये भी क्या है, मुख्य क्रिया है। मतलब लिखना, बोलना, हंसना, खाना, रोना, धोना, ये सारा क्या है, मुख्य क्रिया है, मतलब मेन वर्ब है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की जो टोटल संख्या है वो है 24, 24 है। जो आप देखेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मतलब ये क्या करते हैं, इनका जो काम है, वो क्या करना है, मेन वर्ब को मतलब सेंटेंस बनाने में इनका काम है इनको मदद करना। ये बात इतनी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये क्या करेंगे, ये मदद करेंगे किसको, मेन वर्ब को मदद करेंगे सेंटेंस बनाने में, इसीलिए इनको बोला गया है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ये मेन वर्ब को हम तो क्या है और किस तरह से समझ सकते हैं, ये समझ दो यहाँ पे कि मेन वर्ब है ये फादर है, पापा। ठीक है, ये हो गया पापा। और ये हेल्पिंग वर्ब है ये है बेटा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि जो पापा जो है, जो जब काम करते हैं अपना अकेले से, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी पापा जो है वो बूढ़े हो गए हैं, इनको जरूरत पड़ती है, तो इनको क्या करना पड़ता है, किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है। तो अपने बेटे को बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, इधर आओ, मुझे मदद करते। तो बेटा कौन हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये आकर के किसको मदद करता है, अपने पापा को मदद करता है, मतलब मेन वर्ब को मदद कर देता है। आकर के यहाँ पे कौन करता है, उनका बेटा करता है। हेल्पिंग वर्ब आकर के किसको मदद करता है, मेन वर्ब को मदद करता है। किस चीज के लिए, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए। तो चलिए इसको और समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं आई स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे स्पीक जो है, यहाँ पे जो वर्ड है स्पीक मीन्स होता है बोलना। तो ये हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे आपको ये वर्ब जो है मेन वर्ब, ये किसी की जरूरत नहीं है, अकेला ही बना लिया। ये अपना सेंटेंस जो है स्पीक जो है, ये अपना अकेला सेंटेंस बना लिया। यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं पड़ी इसको, मेन वर्ब को किसी ऑक्सिलरी वर्ब की लेने की। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस तरह से लिखो यहाँ पे कि आई एम स्पीकिंग, देखिए ये जो एम आ गया ना, ये क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब है, और ये एम जो यहाँ पे दिखा ये बन गया हेल्पिंग वर्ब। ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। किसको मदद कर रहा है, मतलब अपने पिता को मदद कर रहा है। कौन कर रहा है, बेटा। मतलब एम जो है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब किसको मदद कर रहा है, ये स्पीकिंग को मदद कर रहा है। मतलब क्या है, ये मेन वर्ब। तो आप ऐसा समझिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया बेटा, और स्पीकिंग क्या हो गया, यहाँ पे जो मेन वर्ब हो गया वो हो गया बाप। और जाहिर सी बात है, जो पिता को अगर मान लिया कि जरूरत है तो किसको बुलाएगा, अपने बेटे को बुला रहा है कि मुझे आके मदद कर दो। अगर आप इसको बिना ऐसे इरेज कर लिख दोगे आई स्पीकिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें एम लिखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एम जो है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब बेटा। और जो मेन वर्ब है वो पिता है। उसको क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, उसको मदद की जरूरत है। तो मदद करने के लिए कौन आ रहा है, बेटा आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये एम आ रहा है यहाँ पे। एम किसकी मदद कर रहा है, मेन वर्ब की मदद कर रहा है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे शी इज गोइंग, तो अब बता सकते हैं आप लोग यहाँ पे कमेंट में इसका पार्ट, इसकी किस तरह से काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो जाहिर सी बात है ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गए यहाँ पे मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि ये आकर के किसको मदद कर रहे हैं, गोइंग को मदद कर रहा है। ठीक है, ये इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम ही है मेन वर्ब की मदद करना। आई होप कि यहाँ तक समझ में आई बात आप लोगों को। अब आगे आते हैं, यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। फिर मैं लिखूं यहाँ पे शी इज सैड। अब इज है यहाँ पे,
और सैड है, तो इसके बाद में, इसके बाद में क्या है, सैड। सैड जो है ये एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेन वर्ब अब है नहीं यहाँ पे, अब बचा सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये समझो इसके बाद में अगर मेन वर्ब नहीं आ रहा तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, अपने आप को बोलेगा कि मैं मेन वर्ब हूँ। जैसे मान लीजिए कि घर में पिताजी जब नहीं है तो बोलेगा ना कि कौन कौन मेन बचा, कौन गार्जियन बचा, तो बोलोगे कि मैं ही गार्जियन हूँ, बेटा ही क्या बन जाता है, वो हेड बन जाता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर कोई मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ये मेन वर्ब बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे यू आर सैड, आप उदास हो, तो आर का यहाँ पे मैं बोलूं ये क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो बोलोगे आर के बाद में कोई मेन वर्ब है, तो यहाँ पे कोई मेन वर्ब दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है यही क्या बोलेगा अपने आप को कि मैं मेन वर्ब हूँ। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, जब मेन वर्ब मौजूद नहीं रहता तो हेल्पिंग वर्ब ही बोलता है कि मैं ही मेन वर्ब हूँ। बात समझ में आ रही है ये, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूं यहाँ पे आई एम ए बॉय, तो एम देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहां से निकल करके आया, लेकिन इसके बाद में कोई मेन वर्ब दिख नहीं रहा, तो ये हेल्पिंग ही वर्ब क्या बोलेगा कि मैं ही क्या हूं, मेन वर्ब हूं। जिस तरह से क्या होता है कि पिताजी जब घर पे नहीं होते हैं तो बेटा जो होता है वो बोलता है कि हाँ जो बोलना आप मुझे बताइए, अभी घर का मैं हेड मैं ही हूँ। बात समझ में आई। तो आप ये समझिए कि जो 24 है, 24 जो हेल्पिंग वर्ब है, जब इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं होता है तो ये क्या करने का काम करने लगता है, ये खुद ही मेन वर्ब का काम करने लगता है, ठीक है।